जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग। अमावस्या की रात्रि एक वो रात्रि होती है जिसके अंदर करा हुआ हर कार्य सिद्ध हो जाता है। तांत्रिक रात्रियों में सर्व सिद्धि की रात्रि मानी जाती है अमावस्या की रात्रि। इसीलिए जब दीपावली पर अमावस्या आती है तो उसको सबसे ज़्यादा शक्तिमान और सर्व सिद्धिदायक रात्रियों में गिना जाता है। अमावस्या की रात वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की रोशनी जो होती है वो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाती है, दिखती नहीं है, परंतु जिस तरीके से रात काली होती है और चंद्रमा के ऊपर एक काली छाया होती है, उसी तरीके से अमावस्या की रात्रि को करे हुए हर एक कार्य को कहीं ना कहीं गति मिल जाती है और आपकी चीज़ें सात्विकता से तांत्रिक रूप कब ले लेती हैं आपको पता भी नहीं चलता। अमावस्या की रात्रि को कुछ अचूक उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो जाएं। देखिए, हम अपनी भागती दौड़ती दैनिक जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों से क्रॉस होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जहां से हमें नेगेटिविटी प्राप्त होती है। बहुत सारे लोगों के साथ उनके ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसकी नेगेटिविटी हमें टच करती है। अगर हमारे गण कमज़ोर हैं, सपोज़ करिए आप राक्षस गण के हैं और अगर आप किसी मनुष्य गण वाले से मिल लिए और उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं लग्न कमज़ोर चल रहा है या उसकी राशि कमज़ोर चल रही है या उसके ऊपर राहु की कोई पीड़ा चल रही है, तो आपको उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ आपने कोई डील कर ली, ऐसे व्यक्ति को अगर आपने कोई पैसा दे दिया तो अचानक से आपके पैसे में भी दिक्कतें चालू हो जाएंगी। अगर आपका गण देव है और आपने किसी राक्षस गण वाले व्यक्ति से अगर आपने पैसा ले लिया और उस व्यक्ति का उस समय धन भाव कहीं ना कहीं पीड़ित चल रहा है तो आपको भी धन का अभाव होगा। ऐसा होता है ना कि किसी का पैसा, अरे हम कहते हैं अरे यार जब से उसका पैसा आया ना 1 रुपया नहीं आ रहा, जब से उसने पैसा दिया है ना पैसे की अजीब सी प्रॉब्लम हो गई है। होता है ना, ये बहुत छोटी छोटी लॉजिस्टिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर उतार चढ़ाव आने लगते हैं। अमावस्या की रात्रि एक ऐसी रात्रि होती है जिसके अंदर हम इन सब चीज़ों से पार पा सकते हैं। हम अपनी पावर्स को इतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि सामने वाले की कितनी भी नेगेटिविटी हमारे साथ आ जाए वो हम पर हावी होगी ही नहीं। और इस बार की अमावस्या की रात्रि तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इस अमावस्या की रात्रि क्या ऐसे अचूक उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन के अंदर आपकी पावर दुगनी हो जाए और आपके घर में धन की बरकत होने लगे। 12 का कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में बहुत जबरदस्त आंकड़ा रखता है। 12 महीने होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 12 हमारे जीवन के अंदर बहुत बदलाव लाता है। हर 12 साल के बाद हर कुंडली में एक बदलाव आता है जिससे 12 और 13 वर्ष के बीच में आपके जीवन की स्थितियां परिस्थितियां पलटती हैं। 12 एक बहुत मान्यता के अनुसार एक कहानी है जो मैं आपको सुना रही हूँ और जो सत्यता है, कहानी नहीं है, ये सत्यता है। मुझे नहीं पता आप में से कितने जने जगन्नाथ मंदिर गए हैं उड़ीसा के अंदर। जगन्नाथ मंदिर हमारे 4 धामों में से एक धाम है। वहाँ पे श्री हरि विष्णु जगन्नाथ रूप में स्थापित हैं। वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती हैं। और आपको पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, इस मंदिर में हर 12 साल बाद ईश्वर की इन मूर्तियों का देह संस्कार किया जाता है। ईश्वर का देह संस्कार किया जाता है। जी हाँ, सुनने में बहुत अजीब बात है लेकिन ये सत्य है। आप गूगल करिए, आप जगन्नाथ मंदिर की वेबसाइट पे जाइए, जो लोग वहाँ जाते हैं वो वहाँ पर जाकर इस बारे में सत्यता हासिल कर सकते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं वो हर 12 साल बाद जला दी जाती हैं और 12 साल के बाद में पुनः नीम की लकड़ी से जगन्नाथ जी की एक नई मूर्ति की रचना की जाती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जो अगले 12 साल तक उस मंदिर में विराजमान रहकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी और भी बहुत सारी रोचक चीज़ें हैं जो ये बताती है कि वहाँ पे साक्षात ईश्वर का वास है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत बाद में बताने वाली हूँ, लेकिन अभी जो आज चर्चा का विषय है वो ये है कि इस 12 का हमारे जीवन के अंदर बहुत अद्भुत आंकड़ा होता है। ऐसा कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नारद पुराण के अंदर ऐसा बोला गया है। श्री नारद जी ने
विष्णु जी के मुख से ये बात सुनकर सभी देवी देवताओं को बताई थी कि हर 12 साल बाद कुंडली में कितना भी बड़ा दोष क्यों ना हो वो समाप्त हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के 12 साल से बहुत अच्छे दिन चल रहे हों तो उसके जीवन में कहीं ना कुछ दिक्कत ज़रूर आती है। जिन लोगों को कुल दोष, वंश दोष या पितृदोष होता है वो हर 12 साल के बाद अपने जीवन में एक बड़ा झटका खाते ज़रूर है। जो बच्चे अपनी जीवन के 12वें वर्ष में बहुत ज़्यादा दिक्कत में आते हैं या बहुत ज़्यादा परेशानी में आते हैं, वो अपने जीवन में ये गांठ बांध के रख लें कि जब वो 24वें वर्ष में आते हैं तो उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होते हैं और उन्हें बहुत सक्सेस प्राप्त होती है। ये 12 का आंकड़ा जो हमारे जीवन के साथ हमारे ज्योतिष के अनुसार जुड़ा है, हमारे अध्यात्म के अनुसार जुड़ा है और हमारे देवी देवताओं के जिस तरीके से आशीर्वाद स्वरूप हमसे जुड़ा है, इस 12 के आंकड़े में आज मैं आपको अमावस पे करे हुए एक विशेष उपाय के बारे में बताती हूँ, जिसके बारे में मुझे एक सिद्ध नागा बाबा ने बताया था। ये उपाय उन्होंने मुझे तब बताया था जब मैं अमरनाथ यात्रा पे गई थी, और अमरनाथ यात्रा से जब मैं लौट कर आ रही थी तो मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि अमावस पे अगर ये उपाय किया जाए तो इंसान के जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी छूमंतर हो जाती है। तो चलो आज मैं आपको एक गुरुमुख से निकली हुई एक बहुत बड़ी जानकारी, एक बहुत बड़ा उपाय, एक बहुत बड़ा टोटका देने जा रही हूँ, जिससे आपके जीवन के अंदर भी आश्चर्य रूप से, चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आएगा ही आएगा। अमावस की रात्रि को आपको 12 पिंड बनाने हैं। 12 पिंड किस चीज़ के बनाएंगे आप? 12 पिंड बनाएंगे आप उबाले हुए चावलों के। उसके ऊपर आप 12 पिंडों के ऊपर आप रखेंगे थोड़े से काले तिल, और उन सब पिंडों के ऊपर आप लौंग का एक जोड़ा रख देंगे। ये सारे पिंड जो आप बनाएंगे ये सब के सब आप पान के पत्ते के ऊपर रख देंगे। तत्पश्चात आपको एक बड़ी थाली लेनी है या आपको एक मिट्टी का बड़ा पात्र लेना है जिसमें आपके ये 12 के 12 पिंड आ जाएंगे। उसके बीच में आपको काले तिल एक मुट्ठी रख देने हैं और उसके ऊपर आपको सरसों के तेल का, आटे का बना हुआ 4 मुखी दीपक जलाना है। इस पूरे पात्र को लेके देखिए, अगर आप थाली लेंगे तो आपको ये थाली छोड़नी पड़ेगी, इसलिए आप एक नई थाली लीजिएगा जिसको आप छोड़ा है, नहीं तो आप मिट्टी का बड़ा पात्र ले लीजिएगा जिसमें आप ये सारी चीज़ें, सारी सामग्री एक साथ रख सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें उस पात्र में रखने के बाद, उस थाली में रखने के बाद आप अपने सिर से लेकर पैर तक एक धागा नापेंगे काले रंग का, जिसे आप ये 12 पिंडों के इर्द गिर्द लगा देंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत आराम से करिएगा ये कार्य, क्योंकि ये आपके जीवन के हर समस्या को खत्म करने वाला उपाय है। आपको वो सिक्का सर्वप्रथम अपने सिर के मध्य में रखना है। उसके बाद में आपको अपनी तीसरी आंख के बीच में रखना है, मतलब आपके दोनों आंखों के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ भुहों के बीच में जहाँ पर थर्ड आई होती है, यहाँ रखना है। तत्पश्चात आपको उस सिक्के को अपनी हथेली के बीच में इस तरीके से दबाना है और उसके बाद आपको उस सिक्के को अपनी नाभि पे लगाना है। उसके बाद आप अपने सिर पे ऐसे उल्टी दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उस दीपक के अंदर डाल देंगे और उसके बाद ये सारी सामग्री ले जाकर आप किसी चौराहे पर रखेंगे और उस दीपक को प्रज्वलित कर कर वापस लौट आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है और आपके जीवन में भी बदलाव आए, बस इसी उम्मीद के साथ मैंने आज आपको ये प्रयोग बताया है। अमावस की रात्रि इच्छा पूर्ति के लिए सबसे सिद्ध रात्रियों में मानी जाती है, तो अमावस की रात्रि को आपको कुछ और विशेष प्रयोग भी करने चाहिए। जैसे कि आपको अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आज की रात्रि पे तेज पत्ते के ऊपर अपनी मनोकामना लिखकर पूरब दिशा की तरफ मुंह कर कर जला देना चाहिए, और ये कार्य आपको रात को 11 बजे से 12 बजे के मध्य में करना चाहिए। मनोकामना क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मनोकामना सिद्धि के लिए ये कार्य ज़रूर करिएगा। तो आज के दिन कुछ और विशेष पुण्य करने से आपके जीवन के बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है। जैसे कि आज के दिन आपको काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी ज़रूर खिलानी चाहिए। आज के दिन सतनाजा, 7 तरह का अनाज आपको पक्षियों को ज़रूर खिलाना चाहिए। आज के दिन गाय को आपको चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको आज के दिन ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। आज के दिन आपको अपने इष्ट देव के नाम की माला ज़रूर जपते रहना चाहिए। आज के दिन आपको स्नान में गंगा जल डालकर स्नान ज़रूर करना चाहिए। आज की रात्रि सोते समय
आपके पैर के अंदर आपको एक काला कपड़ा बांधकर सोना चाहिए। आप यहाँ बांध सकते हैं, आप अपने घुटनों पर बांध सकते हैं, या आप चाहे तो आप अपनी थाई पर भी बांध सकते हैं। आप अपने पैर में एक काले रंग का कपड़ा बांधकर सो जाइए। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको सुख देने लगेंगी और अगले दिन सुबह उठ के इस काले कपड़े को चुपचाप ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़कर आ जाइए। आज की रात्रि में अगर आप बैठकर अपने घर के मंदिर में या अपने घर के पवित्र स्थान पर बैठकर पूरब की तरफ मुंह करके अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है और उसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अमावस पे ये कार्य जरूर करिएगा और इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है जरूर बताइएगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। चलिए चलती हूँ, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इंतजार करना मेरा। जय श्री कृष्ण।